डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के इस पेपर के अंदर प्लांट मॉर्फोलॉजी और अनाटॉमी के अंदर आज हम पढ़ेंगे ब्रांचिंग पैटर्न्स इन स्टेम्स, यानी तने में शाखन किस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है मुख्य रूप से स्टेम पर निर्भर करती है और स्टेम की नेचर और ब्रांचिंग के आधार पर ही ये हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनके अंदर स्टेम वुडेड नहीं होता है और इनकी हाइट भी अधिक नहीं होती है, और हर्बेसियस प्लांट एनुअल या बाइनल होते हैं। दूसरी ओर जो श्रब्स और ट्रीज़ हैं ये पेरिनियल होते हैं और इनके जो स्टेम्स होते हैं ये वुडी होते हैं। तो ट्रीज़ के अंदर मेन एक स्टेम होता है और इसके अंदर शाखाओं की उत्पत्ति होती है। तो इनमें जो ब्रांचिंग जो निकलती हैं, शाखाएं जो निकलती हैं वो बड से निकलती हैं। मेरिस्मेटिक स्टेम वहाँ पर डेवलप होता है जिनके अंदर बार बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं, जिससे एडवेंटिशियस ब्रांचेज निकलती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी अलग प्रकार की ब्रांचिंग होती है, जैसे खजूर और नारियल के पेड़ वगैरह जो हैं। तो स्टेम के अंदर जो ब्रांचिंग होती है उसके आधार पर जो स्टेम है वो दो प्रकार का होता है। एक है एक्स करंट। एक्स करंट के अंदर मेन जो स्टेम होता है, मेन स्टेम यानी जो वर्टिकल ट्रंक होता है, उसके नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे यह स्टेम पतला होता जाता है और इससे छोटी और हॉरिजेंटल शाखाएं निकलती, पतली। नीचे वाली शाखाएं मोटी होती, जबकि ऊपर की नीचे की शाखाएं जो होती हैं अधिक मोटी, लंबी और सबसे अधिक उम्र की होती हैं, जबकि ऊपर की शाखाएं छोटी और यंग होती हैं। और इससे प्लांट की जो शेप होती है वो कोनिकल प्राप्त होती है। दूसरी टाइप के जो स्टेम्स होते हैं वो डिलिक्विसेंट होते हैं, यानी लिनाक्स होते हैं। और इस प्रकार के अंदर जो स्टेम्स होते हैं वो ज़मीन में से कुछ ऊंचाई तक सीधे बिना ब्रांचिंग के रहते हैं और फिर एक साथ इनसे शाखाएं निकलती हैं। और ये जो मेन ब्रांचेज होती हैं ये बार बार डिवाइड होती रहती हैं और इस टाइम इनमें नज़र नहीं आता है। ट्रंक अपीयर्स टू मेल्ट अवे, यानी ये गायब प्रतीत होता है। इस प्रकार के जो मेन वृक्ष होते हैं वो खुले में दिखाई पड़ते हैं। मोनोकोट्स में जो ब्रांचिंग होती है वो लेटरल बर्ड्स की एक्टिविटी के कारण होती है, अतः यह एक्सियल ब्रांचिंग भी कहलाती है और इसे जो बर्ड्स निकलती हैं वो एक्सिलरी बर्ड्स कहलाती हैं। एक्टिविटी के आधार पर जो ब्रांचिंग है वो दो प्रकार की है, जैसे मोनोपोडियल जिसे रेसिमोज कहते हैं, या सिम्पोडियल जिसे साइमोज कहते हैं। मोनोपोडियल जो ब्रांचिंग है इसमें एपिकल बर्ड लंबे समय तक एक्टिव रहती है और इसमें सीधा अक्ष या पोडियम बन जाता है, जिसे लेटरल ब्रांचेज एक्रोपेटल क्रम के अंदर, अग्राभिसारी क्रम के अंदर विकसित होती हैं। तो इसमें शूट का एक मेन एक्सिस होता है, इसीलिए इसे मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। इसे रेसिमोज ब्रांचिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें अनिश्चित काल तक ब्रांचिंग होती रहती है। जैसे प्लांट बड़ी उम्र के होते हैं वैसे एपिकल बर्ड का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है तथा कुछ शाखाएं अधिक मोटी हो सकती हैं। सामान्यतः मोनोपोडियल ब्रांचिंग एक्सक्रंट ट्रीज के अंदर पाई जाती है, जिसमें कोनिफर्स हैं, कैजुराइना, पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया इनके टिपिकल एग्जाम्पल हैं। एल्स्टोनिया में नोड पर पत्तियां चक्र में बनती हैं और शाखाएं भी वर्ल क्रम में निकलती हैं। साथ ही मेन एक्सिस की वृद्धि भी असीमित होती है, अतः यह भी मोनोपोडियल ब्रांचिंग का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरी जो ब्रांचिंग है वो सिम्पोडियल है। सिम्पोडियल ब्रांचिंग ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर सामान्यतः देखने को मिलती है।
इनकी जो एपिकल बड होती है वो शीर्ष कलिका कम क्रियाशील रह जाती है और लेटरल बड्स का डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार से डिलिक्विसेंट जो ट्रीज डेवलप होते हैं उनमें शीर्ष कलिका, चूँकि उनकी शीर्ष कलिका एक प्रकार से कमज़ोर हो जाती है, इस प्रकार से वृक्ष विशेषकर खुले मैदान में पाए जाते हैं। वनों में निचली शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाने के कारण उनका समय प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है और वहाँ पर वृक्ष हमेशा लंबे रहते हैं। विभिन्न शाखाओं में से मोटी और स्ट्रॉन्ग शाखाओं की संख्या के आधार पर भी ब्रांचिंग जो है वो अलग अलग प्रकार की, जैसे यूनिपेरस ब्रांचिंग है, यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। इसमें शाखा शीर्ष के ठीक नीचे मात्र एक ही शाखा अधिक विकसित हो पाती है और इसमें पत्तियां स्पाइरल क्रम के अंदर डेवलप होती हैं और एक शीर्ष के नीचे मात्र एक ही एक्सिस होता है। यूनिपेरस ब्रांचिंग दो प्रकार की हो सकती है, जैसे है स्कॉर्पियोइड साइमोस ब्रांचिंग। इसमें प्रत्येक नोड पर बनने वाली शाखाएं एकांतर क्रम में बाईं तथा दाईं ओर निकलती और इससे जिगजैग स्टेम प्राप्त होता है। नेचर में यह जो स्टेम है ये जिगजैग नहीं रहता बल्कि सीधा हो जाता है और स्ट्रेट एक्सिस के समान ही नज़र आता है। क्योंकि यह जो सक्सेसिव जो शाखाएं जो होती हैं उनसे जुड़ करके बनता है, उत्तरोत्तर जो शाखाएं बनती हैं उनसे जुड़ करके बनता है, अतः सिम्पोडियल एक्सिस तथा शाखन संधिताक्षिक शाखन भी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल वाइटिस है, अंगूर। दूसरी जो ब्रांचिंग है इसकी वो है हेलिकोइड या साइमोस ब्रांचिंग। इसमें शाखाएं एक और ही निकलती हैं तथा कोइल्ड रहती हैं, कुंडल की के समान प्रतीत होती हैं और नेचर के अंदर स्टेम का जो एक्सिस है फिर से स्ट्रेट हो जाता है तो और मेन एक्सिस के समान ही लगता है, लेकिन यह स्यूडोपोडियम कहलाता है। इसमें एक और ही शाखाएं निकलती हुई नजर आती हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो सराका अशोका या सराका इंडिका जिसे कहते हैं अशोक को। सेकंड यूनिपेरस ब्रांचिंग के बाद सेकंड है बाइपेरस साइमोस ब्रांचिंग और इस ब्रांचिंग में शाखा निकलने वाली प्रत्येक नोड पर ज़्यादातर दो ब्रांच निकलती हैं और अनेक पौधों में जो एपिकल बड है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि मेन एक्सिस दो शाखाओं में डिवाइड हो गया है। इस प्रकार की जो ब्रांचिंग है फॉल्स डाइकोटोमी कहलाती है, यानी कूट द्विभाजन कहलाता है। सत्य द्विभाजन सामान्यतः क्रिप्टोगेम्स के अंदर देखने को मिलता है। जो फॉल्स डाइकोटोमी है वो मिराबिलिस जलापा के अंदर मिलती है और प्लूमेरिया एक्यूमिनेटा के अंदर। तीसरी टाइप है मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। तो यह ब्रांचिंग कनेर में देखने को मिलती है। इसमें प्रत्येक नोड पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और उसी के अनुसार ही शाखाएं भी दो से अधिक ही निकलती हैं और यह स्थिति बहुशाखी शाखन कहलाती है। तो कनेर में ट्राइमेरस ब्रांचिंग पाई जाती है और क्रोटोन के अंदर मल्टीपेरस ब्रांचिंग पाई जाती है। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम था, इसके ऊपर भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।